नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज का जो स्पेशल क्लास आज होने वाला है, क्योंकि मैं रीजनिंग का कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आज आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ये फ़ायदेमंद आपका होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन जो होगा डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन जो है आपसे 1 से 2 नंबर में आपको जो है वहाँ पर पूछा जाएगा। सो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आपको मिलता रहे। सो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट का यहाँ पर एक छोटा सा आपका यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन हमने मैप बनाया हुआ है, जो कि जब आप उससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चंस जो आपको जब सॉल्व करना होता है तो हमें जो है इस दिशा के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए। उस बेसिक जानकारी में सबसे पहले आप यहाँ पर जो होगा पूरब होगा, और पूरब के ठीक अपोजिट जो होगा यहाँ पर पश्चिम होगा, और इसके ठीक ऊपर में आपका उत्तर होगा, और उसके ठीक नीचे क्या होता है, दक्षिण दिशा होती है। अब इसमें क्या होगा कि उत्तर पूरब का भी एक दिशा आपको यहाँ पर बनेगा। तो उत्तर पूरब में क्या होगा कि एक उत्तर पूरब का यहाँ पर एक दिशा बनेगा, और उत्तर पूरब का अपोजिट आपका हमारा क्या बनता है, तो दक्षिण पश्चिम बनता है। ठीक है। और उसी तरीके से आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिम का जो अपोजिट होगा यहाँ पर दक्षिण पूरब होगा। ठीक है। तो आप लोग आई होप जो है ये आपको जानते होंगे। सो चलिए हम आज का जो है प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में जो है एक बार बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था। ध्यान से क्वेश्चन को जो समझेंगे। जब आप कभी भी जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो है आप थोड़ा सा आप रुक कर जो है आप उस क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। तो शोभा का मुख जो है पूरब दिशा की ओर था। ठीक है, पूरब दिशा की ओर था। वो 20 मीटर चलती है किस दिशा में, तो पूरब की तरफ। चलिए मैं पूरब की तरफ इसको चलाता हूँ। ये देखिए 20 मीटर। ठीक है। बाईं ओर मोड़ने के बाद वो 15 मीटर चलती है। बाईं ओर मतलब कि ये इधर से जब जा रही है तो ये होगा बायां, ये होगा उसका दायां। तो बाएं मुड़ने के बाद जो है वो 15 किलोमीटर जो है 15 मीटर जो है वहाँ पर चलती है। और फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वो 25 किलोमीटर चलती है। यानी कि ये होगा बायां, ये होगा इसका दाहिना। तो 25 किलोमीटर जो है 25 मीटर जो है यहाँ पर दाएं टर्न हो चुकी है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। दाएं मतलब ये दिशा हमारी हो जाएगी, 15 मीटर चलती है। ठीक है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको दूरी पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। और ये ऐसे चला है तो यहाँ भी तो ये दूरी बनेगी। इसको मैं डॉटेड लाइन के साथ मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो जब ये इस ऊपर 25 मीटर है तो नीचे भी क्या होगा, 25 मीटर होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 मीटर।
तो ये 20 मीटर और 25 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो है 45 मीटर। यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 45 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप बहुत ही आसानी से आप उसको लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जतिन और घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर जो है जतिन 12 किलोमीटर चलता है। तो मैं ऐसे इसको बनाता हूँ और 12 किलोमीटर जो उत्तर दिशा में, मतलब कि उत्तर दिशा किधर होगा, तो वो ऊपर की तरफ होगा, इसलिए मैंने उसको चला दिया। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद जो है ये बायां होगा, ये दाहिना होगा। इसको मैं चला देता हूँ 12 किलोमीटर। दाएं टर्न होने पर 12 किलोमीटर उधर चलता है और इसके बाद दाहिने जो है 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो ये बायां, ये दाहिना, दाहिना जो है 12 किलोमीटर ये चलता है, ठीक इसके बराबर जो है, ठीक है, और चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर, ठीक है, ये होगा बायां, ये होगा दाहिना, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। और वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो चलिए, दो चीज़ें पूछ रहा है आपसे, दिशा भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं दिशा की बात करते हैं। तो दिशा जो होगा, ये जो है, ये ऐसे चलने के बाद, ऐसे चलने के बाद ये दिशा हमारी जा रही है किधर, पूरब की ओर। तो दिशा हो जाएगा पूरब। और रही बात आपकी दूरी की, तो दूरी में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये 12 किलोमीटर है, तो यहाँ भी तो नीचे 12 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये ठीक इसी की सेम दूरी यहाँ भी बन रही है। तो सेम दूरी आपकी यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 12 किलोमीटर होगा आपका। ठीक है, तो ये जो सेम दूरी है नीचे भी आपका बन रहा है। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर और प्लस 5 किलोमीटर, आपका 12 प्लस 5 17 किलोमीटर जो है ये इसकी दूरी होगी प्रारंभिक बिंदु से। और वह किस दिशा में है, तो वो पूरब दिशा में है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद, चलिए मैं पूरब की दिशा में चलाता हूं और इसकी दूरी बन रही है 75 मीटर, मतलब 75 मीटर। वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बाईं ओर, ये होगा बायां, बायां जो है 25 मीटर आपका चल रहा है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे सीधे चलता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है 40 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 मीटर, 40 मीटर बाईं ओर मुड़ने के बाद, ठीक है। अंत में वह फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ने के बाद 25 किलोमीटर चलता है, मतलब ठीक इसके बराबर 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यह क्या होगा
कि ये ऐसे चलने के बाद फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे यहाँ पर आया, तो इसकी अब अंत वाली दूरी तो यहाँ हो गई, प्रारंभिक ये था, तो हमें अब इसी की दूरी आपको निकालनी है। मतलब कि ये इसके प्रारंभिक बिंदु था, ये अंत वाली बिंदु है, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 75 है, ठीक है। 75 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, और ये जब 40 मीटर है तो यह भी तो दूरी कितना होगा, 40 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप 75 में आप 40 आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 मीटर जो है यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 35 मीटर होगा। यानी कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो 35 मीटर की दूरी पर है। तो आप इस तरह से जो है आप इसको लगा लेंगे, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको कहेगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। और क्योंकि ये जो डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके एग्जाम्स में ये 1 से 2 क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं। तो आपको जो है इस नंबर को जो है आपको अपने नंबर्स में इसको ऐड करने हैं, तो आप इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको दिखाते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। दक्षिण दिशा में जो है मुंह करके खड़ा है, मतलब कि ये होगा यहाँ पर जो है दक्षिण दिशा में जो है क्या कर रहा है, आपका मुंह करके आपका खड़ा है, मतलब कि नीचे की तरफ इसका है, ये यहाँ पर खड़ा है, नीचे की तरफ देख रहा है वो। मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी कि ये हो जाएगा बायां और दायां, दायां टर्न हो रहा है 20 मीटर, जो है दाहिने हम टर्न करा दिए। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां, तो दाहिने जो है 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी तय हो रही है। और फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है, बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, उसके बाद दाहिने ओर मुड़कर ये हो जाएगा बायां, ये होगा दाहिना, ये होगा 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी इसने तय कर लिया है। अब कह रहा है कि अंत में मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अंत में दाहिने ओर मुड़ने के बाद जो है ये होगा बायां, ये होगा दायां, तो ये 60 मीटर जो है यहाँ से चला है। अब प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, तो दिशा का मतलब कौन सी दिशा आपकी बन रही है, इधर आपको जा रहा है तो इधर कौन सी दिशा बनेगी आपकी, पूरब। तो वह व्यक्ति जो है किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा में जो है रमाकांत चलना प्रारंभ करता है। चलिए उत्तर दिशा में इसको चला दिए। कुछ क्षण बाद वह दाहिने ओर मुड़ा, ठीक है। कुछ क्षण बाद दाहिने ओर मुड़ा, दाहिने मुड़ा दिए, और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, ठीक है। ये होगा बायां, बाएं इसको घुमा देते हैं, बायां टर्न हो गया। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद
बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब वो किस दिशा में चल रहा है, इसकी प्रारंभिक बिंदु ये थी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चला, तो इसकी दिशा हमारी बन रही है आपकी पश्चिम दिशा बनेगा। यानी कि यह व्यक्ति जो है आपके पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग कितनी आसानी से हम लोग जो है इसको बना पा रहे हैं। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें जो है आपको इस डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में आपकी कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जो है हम लोग आसानी से आप उसको लगा पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।